जय हिंद दोस्तों, जीके जीएस वाला चैनल एक बार फिर से लेकर हाजिर है एक नया वीडियो। जी हाँ दोस्तों, ये वीडियो आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं को धार देने के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि विभिन्न देशों के बीच जो उनके सीमाएं हैं उनका क्या क्या नाम है। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो का पहले हम लोग शीर्षक समझ लेते हैं। इस वीडियो का शीर्षक है कि विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, इस क्रम में सबसे पहला नाम होगा मैकमोहन रेखा का। जी हाँ दोस्तों, हम लोग देखेंगे कि मैकमोहन रेखा किन दो देशों के मध्य है। दोस्तों, मैकमोहन रेखा भारत और चीन के मध्य है। जी हाँ दोस्तों, मैकमोहन रेखा भारत और चीन के मध्य है। ये वीडियो में आप एक मैप भी मैंने दिया है जिसमें आप उसको अच्छे से देख सकते हैं। दोस्तों, ये है वीडियो का मैप। वीडियो में जो मैप मैंने दिया है वो देखिए, इसमें देखिए सबसे पहले चीन ऊपर आपको दिखाई पड़ रहा है, ये चीन दिख रहा है। उसके बाद ये चीन दिख रहा होगा आपको, और उसके नीचे ये भारत है। चीन और भारत के मध्य में ये जो रेड लाइन है ये मैकमोहन रेखा है। चलिए दोस्तों, ये मैकमोहन रेखा आप लोग अच्छे से याद कर लेंगे किस दो देशों के मध्य है, चीन और भारत के मध्य। दोस्तों, अब बढ़ते हैं दूसरी रेखा की तरफ। दूसरी रेखा है रेड क्लिफ रेखा। दोस्तों, रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों के बीच है? रेड क्लिफ रेखा जो है वो भारत और पाकिस्तान के मध्य है। तो आपको याद रखने की, रेड नाम से ही आपको याद हो जानी चाहिए कि ये जो है भारत और पाकिस्तान के बीच है। चलिए दोस्तों, अब इसको मैप में भी देख लेते हैं। ये देखिए, सबसे पहले ये जो मैंने राउंड सर्कल किया ये पाकिस्तान है, और ये आप लोग सब जानते हैं ये हमारे भारत देश का मैप है। तो इसके बीच में जो ये रेड रेड जो ये लाइन पड़ रही है ये रेड क्लिफ लाइन है। तो दोस्तों, रेड क्लिफ लाइन किन दो देशों के मध्य हो गई? भारत और पाकिस्तान के मध्य। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। अगली रेखा हम लोग पढ़ेंगे 49वीं समानांतर रेखा। जी हाँ दोस्तों, 49वीं समानांतर रेखा यूएसए और कनाडा इन दो देशों के मध्य है। 49वीं समानांतर रेखा यूएसए और कनाडा के मध्य। चलिए दोस्तों, मैप में भी देख लेते हैं। ये देखिए, ऊपर कनाडा है और ये नीचे यूएसए है। इनके बीच में जो ये 49 पैरेलल लाइन है। तो दोस्तों, 49वीं समानांतर रेखा यानी 49 पैरेलल लाइन किन दो देशों के बीच है? दो है देश है, कनाडा और यूएसए। चलिए बढ़ते हैं आगे। दोस्तों, अगला हमारा है डूरंड रेखा। जी हाँ दोस्तों, डूरंड रेखा किन दो देशों के बीच है? डूरंड रेखा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच है। ये जो डूरंड रेखा है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मध्य। इसमें देख रहे होंगे आप कि ये अफगानिस्तान दिया हुआ है, ये पाकिस्तान है मैप में। तो इनके बीच जो ये लाइन जा रही है ये डूरंड रेखा है। चलिए, अब मैप में भी आपको दिखा देते हैं कि मैप में कैसे देखेंगे आप। मैप में ये जो आपको दिख रही है ये अफगानिस्तान हो गया, और ये पाकिस्तान, इसके नीचे ये वाला पोर्शन लाहौर दिख रहा है। तो उसी में ये जो रेड लाइन हो रखी है ये जो है डूरंड रेखा हो गई। ठीक है दोस्तों, डूरंड रेखा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मध्य है। चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं हम आगे की तरफ। दोस्तों, अगली रेखा हम लोग पढ़ेंगे जो है वो है मैगीनॉट रेखा। दोस्तों, मैगीनॉट रेखा के बारे में हम लोग जानेंगे कि मैगीनॉट रेखा जर्मनी और फ्रांस के बीच में, किन दो देशों के बीच में है? जर्मनी और फ्रांस के बीच में। मैगीनॉट रेखा जर्मनी और फ्रांस के बीच में। ये देखिए, जर्मनी दिख रहा है आपको और ये इधर फ्रांस दिख रहा है। ये जर्मनी दिख रहा है, ये फ्रांस दिख रहा है। इनके बीच में मैगीनॉट रेखा है, इनके बीच में मैगीनॉट रेखा है। अब दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। ये अगली रेखा है मैन रहीम रेखा। मैन रहीम रेखा रूस और फिनलैंड के बीच में है। मैन रहीम रेखा किसके बीच में है? रूस और फिनलैंड के बीच में। ये रूस हो गया आपका और ये फिनलैंड हो गया। देख लीजिए, इस मैप में भी थोड़ा समझ लीजिए, ये सोवियत यूनियन यानी कि रूस हो गया, ये फिनलैंड हो गया। तो इसके बीच में जो ये मैन रहीम रेखा हो गई। चलिए, अब थोड़ा मैप में भी देख लेते हैं। मैप में ये जो पोर्शन है वो क्या है आपका? फिनलैंड हो गया। ठीक है, ये देखिए, हाँ, ये येलो येलो पार्ट के ये फिनलैंड हो गया। ये आपका सोवियत यूनियन पूरा हो गया। अब इसके बीच में ये जो रेखा पड़ रही है वो मैन रहीम रेखा हो गई। चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। आगे हमारा क्या, कौन सी रेखा है? आगे रेखा है हमारी 38वीं समानांतर रेखा। 38वीं समानांतर रेखा किन दो देशों के बीच है? 38वीं समानांतर रेखा दोस्तों उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच स्थित है। किन दो देशों के बीच? उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया। ये देखिए, नॉर्थ कोरिया दिया हुआ है, ये साउथ कोरिया दिया है, बीच में ये 38वीं समानांतर रेखा। अब मैप में देख लेते हैं थोड़ा सा इसको। ये रहा मैप। मैप में ये हमारा नॉर्थ कोरिया हो गया, ये साउथ कोरिया हो गया। ठीक
इसके बीच में हम जिस रेखा की बात कर रहे थे वो ये रही। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगली रेखा हो गई हमारी हिंडनबर्ग रेखा। दोस्तों जो हिंडनबर्ग रेखा है वो किन दो देशों के बीच है? हिंडनबर्ग रेखा जर्मनी और पोलैंड के मध्य है। जर्मनी और पोलैंड के मध्य कौन कौन सी रेखा है? हिंडनबर्ग। तो हिंडनबर्ग रेखा का थोड़ा मैप में डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं क्या है। मैप में कुछ इस तरीके से नजर आएगा, ये हिंडनबर्ग लाइन। ये देखिए ये फ्रांस का हो गया। ठीक, ये जो लाइन गई है वो हिंडनबर्ग रेखा हुआ। चलिए दोस्तों अब आगे अपनी इस वीडियो की आगे की लाइन देखते हैं कौन कौन सी। सीगफ्राइड लाइन। सीगफ्रीड लाइन दोस्तों किन दोस्तों को देशों के बीच में है? दोस्तों सीगफ्रीड लाइन फ्रांस और जर्मनी के बीच में है। ये देखिए ये इधर फ्रांस दिख रहा होगा, ये आपको जर्मनी दिख रहा होगा। ठीक, तो ये जो रेड रेड लाइन है ये हो गई हमारी सीगफ्राइड लाइन। अब दोस्तों मैप में भी देख लेते हैं थोड़ा सा। ये मैप में ये इस तरीके से, ये फ्रांस हो गया, ये जर्मनी हो गया और ये बीच में सीगफ्राइड लाइन हो गई। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे हमें किस लाइन को पढ़ना है? आगे वाला लाइन है हमारी नीली रेखा यानी ब्लू लाइन। ब्लू लाइन या नीली रेखा किन दो देशों के बीच है? ये देश लेबनान और इजराइल देशों के बीच जो बाउंड्री है, सीमा रेखा है, उसको नीली रेखा कहते हैं। चलिए दोस्तों, ये सारी रेखाएं हमने यानी कि विभिन्न देशों की जो बाउंड्री है वो हमने इस वीडियो में पढ़ी। तो दोस्तों कैसा रहा वीडियो कमेंट सेक्शन बताइएगा, और अपने आगे की तैयारी के लिए इसी तरह वीडियो बनते रहें। तो दोस्तों इस वीडियो को सपोर्ट करिएगा। जय हिंद, जय भारत। और दोस्तों आपको एक बात और बता दूं, महत्वपूर्ण बात, वीडियो की पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। पीडीएफ जिनको जिनको चाहिए वो टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, और टेलीग्राम चैनल की लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। धन्यवाद।